नमस्कार, बियॉन्ड द कंसेप्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री सेक्शंस के नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के वैल्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में आसान तरीके से कैसे निकाला जाए और कैसे याद रखा जाए। हम अक्सर देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 1, tan 0 0, tan 90 इन्फिनिटी, cos 180 -1 एटसेट्रा। सवाल ये उठता है कि शुरुआती दौर में जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे होते हैं तो इन सब वैल्यूज़ को दिमाग में बैठाना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है कि कई बार वैल्यूज़ एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाते हैं और हम गलत वैल्यूज़ ले लेते हैं। इन सब से बचने के लिए वैदिक मैथ्स में एक पद्धति दी गई है जो बड़ी आसान है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के एंगल बनाने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक ट्रिक है और एक रूल है ASTC, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसके प्रयोग के द्वारा ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखें, फिर उल्टा चले 3, 2, 1, फिर 0, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0। रेसिप्रोकल जाना है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में सभी का आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है। क्लियर? 0, 1, 2, 3, 4 लिखें, फिर 3, 2, 1, 0 लिखें, सबको 4 से डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें तो पहली जो वैल्यू प्राप्त होती है वो साइन थीटा की वैल्यू है। क्लियर? और दूसरी जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल हिसाब से वो हम बताएंगे आपको कि कहाँ से डिमार्केट करना है उस वैल्यू को और कहाँ से रूल याद रखना होगा। दूसरी वैल्यू जो होगी वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ये 30, 45, 60, 90 और 90 के बाद 120, 135, 150 और ये 180 डिग्री को। तो आप देख रहे हैं साइन 0 इक्वल टू 0/4 इज 0, रूट अंडर 0 इक्वल टू 0, 1/4 इज 1/2, 2/4 कैंसिल होके 1/√2 हो जाएगा। दिस बिकम्स √3/2। याद रखिएगा ये रूट से बाहर है और ये 4 कैंसिल होके 1 तो 1 हो गया और इस तरफ हो जाएगा √3/2। दिस बिकम्स 1/√2, 1/2 एंड 0। पहली वैल्यू साइन थीटा को वैल्यू साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120 डिग्री √3/2। Once again, sin 135 is 1/√2, sin 150 is half and sin 180 is 0। cos की वैल्यू के लिए 90 की जो वैल्यू है उसको यहाँ से रेसिप्रोकल कर दे 1, मतलब ये रूट अंडर 4/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 2/4 और ये रूट अंडर 1/4 और ये रूट अंडर 0/4। इधर से जो वैल्यू होगी ये ऐसे ही आएगी, रूट अंडर 0/4, 1/4 और ये आपका 2/4 रूट में 2/4 और ये √3/4। लेकिन इस तरफ जब वैल्यूज रिपीट करेगा यहाँ के बाद तो आप एक चीज जानते हैं, क्वाड्रेंट में 2 लाइन है XO X' एंड YO Y'
mutually perpendicular to each other at origin O. Now, ASTC rule stands for, in the first quadrant, all the 6 trigonometrical ratios are positive. Means sin theta is positive, cosec theta is positive, cos theta is positive, then sec theta is positive, tan theta is positive, then cot theta is, all are positive. In second quadrant, only sin theta and its reciprocal cosec theta is positive. sin theta और उसका उल्टा cosec theta ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 के जो क्वांटिटी बच गए वो नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan थीटा, ऑल sin tan cos, ओनली tan थीटा और उसका उल्टा cot थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव पाए जाएंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे. तो अब चर्चा करते हैं. साइन 120 डिग्री की वैल्यू है √3/2. यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 120 की पोजीशन जो है ये सेकंड में आती है. ये पहला जो डिग्री पोजीशन है क्वाड्रेंट में, इसका रेंज होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, और इसका 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री का रेंज है. मान लीजिए अब साइन 120 निकालना है आपको, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू √3/2 है, आप देख चुके हैं. अब साइन 120 जो है 120 डिग्री की पोजीशन आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि 90 यहाँ हो गया, फिर 30 जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ. लेकिन अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं कॉस 120, तो कॉस 120 की पोजीशन जो बनती है, ये 120 की पोजीशन सेकेंड क्वाड्रेंट में है. सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे हमें साइन देना होगा, यहाँ के बाद -1/4 120 से, और सब में माइनस लग जाएगा. यही है ASTC रूल, और इसका इस्तेमाल हम एंगल्स निकालने के लिए करते हैं. तो इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें. ये फ्रेश चार्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है, और मेरा अनुरोध है कि आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट मार लें, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद इसे अच्छी तरह 6 से 7 बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद सारी की सारी वैल्यूज जो है आपको अच्छी तरह बाय हार्ट हो जाएगी. एक एक चीज पे चर्चा करते हैं. T ratios values from 0 to 180 डिग्री. इजी वे टू रिमेंबर. सबसे पहले 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद उल्टा चलेंगे 3 2 1 0. 4 से सबको डिवाइड किया जाएगा, फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जाएगा. पहली वैल्यू साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी. साइन 30 इज 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1, साइन 120 इज √3/2, साइन 135 इज 1/√2, साइन 150 इज हाफ, एंड साइन 180 डिग्री इज 0. कॉस के लिए यहाँ के बाद कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ की जब 120 डिग्री की बात जो आ जाती है, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है, तो उसके बाद सारा साइन नेगेटिव होगा, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं. इसलिए ASTC रूल से ये सारी वैल्यूज माइनस में आएंगे. तो यहां पे आप देख लीजिए, डिमार्केट किया गया है, अलग से बता दिया गया इस ब्रैकेट में. यहां -√1/4 जो 120 डिग्री की वैल्यू है, -2/4 √, में 135 की, 150, 160 की जो वैल्यूज दी गई है. Angles are in second quadrant, range is 90 degree to 180 degree. So by ASTC rule, all sin tan cos rule, only sin theta and cosec theta are positive. All others ratios are negative. This should be always understood. ये हमेशा हर जगह होगा, चाहे आप क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री में हाथ डाल रहे हैं, हायर सेकेंडरी हो या ग्रेजुएशन हो या PhD लेवल की, किसी भी लेवल की ट्रिगोनोमेट्री में ये आपका एक पैनासिया है, फॉर्मूला है, रामबाण का फॉर्मूला काम करेगा. ट्रिगोनोमेट्री आपकी उंगलियों पर नाचेगा.
सी द फाइनल पोजीशन ऑफ द एंगल एंड देन अप्लाई एसटीसी रूल। आपको एंगल की पोजीशन देखनी है, उसके बाद रूल को अप्लाई करना है। हम चर्चा करेंगे। फॉलोज, ये सारे चीज एसटीसी रूल को फॉलो करते हैं। फिर बता देता हूं एसटीसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ओनली टेन एंड कॉट इज पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। यहां पे भी लिखा हुआ है। एंड गोल्डन एडवाइस, अंडरस्टैंड properly, then practice 7 to 10 times continuously in one sitting of maths practice। लगातार करें, तभी जाके आपको इसकी मैकेनिज्म अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इतना करने के बाद? जस्ट फील द डिफरेंस इन योर एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस continuously. Without this, this is not possible. Only then you will be able to find out the values वेरी इजीली। थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए बाकी हमने साइन और कॉस तो दे दिया, लेकिन बाकी वैल्यू का क्या करें, तो दिखाता हूं। मान लीजिए tan 45 निकालना है। tan थीटा डिवीजन रिलेशन से साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो tan 45 शुड बी रिटेन एज साइन 45 cos 45। साइन 45 इज 1/√2। करते करते आपको भी याद हो जाएगा। कैन cos 45 इज 1/√2, सो कैंसल्ड इज इक्वल टू 1। tan 45 इज 1। मान लीजिए आपको sec 60 निकालना है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो sec रेसिप्रोकल है, इसलिए ऊपर 1 आ जाएगा। 1/cos 60 एंड cos 60 इज हाफ, सो थर्ड नंबर ऊपर जाएगा। 1 into 2 is 2, 2/1 is 2, so sec 60 is 2। क्लियर? मान लीजिए मुझे cos 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब आ रहा है मेन फॉर्मूला आपके सामने, इस चीज को ध्यान से समझें। cos 180 डिग्री है, एक गोल्डन फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। जितना भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, आप इसको 90 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि cos 180 डिग्री है, तो cos 2 into 90 लिखा जा सकता है। क्लियर? अब 2 into 90 डिग्री है, तो आप इसको हम 90 प्लस थीटा या cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहेंगे किसी भी एंगल को। तो 180 डिग्री निकालना है आपको, तो आपने इसको लिखा cos 2 into 90, या +0 या -0 कर लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अब 90 डिग्री जो मल्टीपल है 2 का, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर में ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं आपको चेंज नहीं करने हैं। कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, टेन का टेन और कॉट का कॉट। अगर ये ऑड हो जाता तो आप साइन को कॉस में चेंज कर देते, टेन को कॉट में चेंज कर देंगे और सेक को कॉसेक में चेंज कर देंगे। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये ऑड नंबर है। अब फिलहाल ये इवन नंबर अगर है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉस 2 into 90 प्लस थीटा, तो 2 है इवन नंबर, तो कॉस का कॉस ही रहेगा और ये 0 आ गया। अब हम देखेंगे इसकी पोजीशन। 180 डिग्री की पोजीशन कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री तक है, 102nd क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल से ऑल साइन, ओनली साइन इज पॉजिटिव, यानी कि ये जो कॉस है ये तो निगेटिव है वहां पे, तो ये होगा -cos 0। आप जानते हैं cos 0 is 1, तो cos 180 इज -1, जो कि आपके टेबल से मिल रहा है। cos 180 इज 4/4, 1 √1 इज -1। एक और वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे साइन 150 निकालना है विदाउट दिस टेबल का हेल्प से। बस आपको मैं 0 to 90 डिग्री का वैल्यूज याद रखने की सलाह देता हूं, साइन और कॉस का, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है और करते करते अपने आप याद हो जाता है। साइन 150 है तो आप इसको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं 90 के मल्टीपल में। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, ये 1 into 90 डिग्री है। अब ये 1 क्या है, ऑड या इवन? ऑड नंबर, तो ऑड है तो ये रेशियो कन्वर्ट होगा, साइन बिकम्स कॉस, कॉस हो गया, और ये 60 डिग्री है, ये कॉस थीटा, ये 60 आ जाएगा। अब 150 डिग्री की पोजीशन देखिए, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक, और ये 90 से 180, ये 90 से 180 है तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
तो दिस इज पॉजिटिव, तो प्लस साइन होगा। एंड cos 60 इज हाफ, तो साइन 150 इज हाफ। ये देखिए क्लियर। साइन 150 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 150 डिग्री, तो आप इसको 2 इंटू 90 180 डिग्री कर लिए, -30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। अब ये 2 क्या हो गया, इवन नंबर, साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन का साइन और ये 30 आ गया। अब 150 की पोजीशन सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन 30 प्लस तो हाफ, साइन 30 की वैल्यू आपके कॉपी की स्क्रीन पर देखिए आप, 1/4 रूट के अंदर में, तो हाफ आ गया। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना है 10 270 डिग्री, तो क्या लिखें, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा प्लस 0 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 ऑड नंबर है तो कॉट 0 डिग्री, राइट। अब 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऑल साइन 10 ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 का वैल्यू याद नहीं रहता है, तो इसलिए cos 0 बाई साइन 0, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, 1/0 इज इन्फिनिटी, राइट। तो 10 to 70 इक्वल टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज जो एंगल्स हैं उसका आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप साइन 360 का निकालते हैं तो साइन 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 0, तो 4 है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन 0, और 360 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉस, तो माइनस होगा ही, माइनस साइन 0 इज 0, माइनस 0 इज 0, क्योंकि माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। So I hope that all of you have understood the method discussed here to calculate easily the trigonometrical values and their respective angles from 0 degree to any angle, whatever you can find out. The angle should be a multiple of 90 degree or 30 degree or 15 degree, etc. So do practice, and we are coming with more videos on the topic to make mathematical concept very easy and familiar to all of you. Thanks for watching. Do subscribe, share and like our channel, that is mathematically do LS square, means like, share and subscribe our informative mathematical channel. Thanks a lot for watching.